नारायण 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 नारायण। वर्तमान विश्व भर में महामारियां एवं मानव मात्र में अनेक रोगों का मूल कारण क्या है, इस विषय पे मैं विशेष बात बताता हूं। और ये प्रमाणित सत्य मेरे बंधुओं मानव मात्र के हित में है। यदि मानव मात्र ने इसी तरह पशुओं की हिंसा करते रहे, दुनिया मात्र में मनुष्य यदि इसी तरह पशुओं की हिंसा करते रहे, तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा मानव मात्र के लिए। जो हिंसक है, जीवों की हत्या करते ही वो बहुत भयंकर रोगों से ग्रस्त होंगे आने वाले समय में। नोट कर लेना डायरी में सभी मनुष्य मात्र। जो मांसाहार करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उन जीवों की आर्त पुकार प्रकृति में रहती है। प्रकृति में उन्हीं की आर्त पुकार रहती है। और भी बहुत सारे मूल कारण हैं। वर्तमान प्रकृति के प्रकोप एवं भयानक बीमारियों का मूल कारण आपको बताता हूँ। हमारा मानव मात्र का मानव धर्म होता है, मनुष्य मात्र का धर्म मानवता ही होता है। सनातन जिसका आदि न अंत परमात्मा से ही सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में जो धर्म की मर्यादाएं बताई गई है, उसके बाद में सनातन सृष्टि के आरंभ से हैं और अन्य धर्म संप्रदाय पैदाइश है। जितने भी मतांतर है वो सब पैदाइश है। जिस तरह समुद्र से निकली नदियां, उनका अंत सनातन समुद्र में ही होता है, ऐसी निकली नदियों का अंत समुद्र में ही विलय होकर होता है। इसलिए मेरे बंधुओं, जितने भी मतांतर और धर्म संप्रदाय पैदा हुए, उन्होंने क्या किया? राग द्वेष फैलाया। राग द्वेष, हिंसा फैलाई, राग द्वेष फैलाया। इसका मूल कारण क्या होगा? राग द्वेष का परिणाम मानव की हिंसा, मानव से मानव की हिंसा। ये परिणाम आ रहे, दुनिया देख रही है। और भयानक रोगों से ग्रस्त होगा मानव। भयानक ऐसे भयानक रोगों से मानव ग्रस्त होगा। देखते जाओ परमात्मा का प्रकोप। क्योंकि मनुष्य आज खुद डर रहा है। ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उस परमात्मा ने आपको कितनी ऑक्सीजन दी है, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। एक एक प्राण, एक एक श्वास में आप परमात्मा का ध्यान करो और किसी की हिंसा करते हो, उसके श्वास की हत्या करते हो। उस जीव की आर्त पुकार इसी प्रकृति में रहती है, बाहर नहीं जाती है, बाहर नहीं जाएगी उसकी आर्त पुकार। और उसकी आर्त पुकार को मेरे परमात्मा ने सुन लिया है। अब भयानक आर्त पुकार मनुष्य कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत हिंसा की है जीवों की। आज भी मैं चेतावनी देता हूं, दुनिया मात्र के मनुष्य मात्र को हिंसा करना छोड़ देना चाहिए। हिंसा करना छोड़ देना चाहिए। शराब मांस का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। अन्यथा भयानक बीमारियां तुम्हारे घरों में आएगी और ऐसा भयानक काल आएगा जिसका आप बचाव नहीं कर पाओगे। इसलिए विचार करो और हिंसात्मक कार्यक्रम जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ो और मानवता के हित में, मनुष्य मात्र के हित में, मनुष्य के कल्याण के हित में अपना जीवन सफल करो। मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया। इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया। पक्षी की तरह उड़ रहा है आसमान में, समुद्र में मछली की तरह तैर रहा है समुद्री जहाजों से। लेकिन धरती पर भाईचारे से चलना नहीं सीखा। कोई धर्म संप्रदाय ऐसा है जो प्राणी मात्र के हित की बात करता हो? एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, आज सभी धर्म संप्रदायों में जीव हिंसा हो रही है। वो चाहे हिंदू सनातन संस्कृति के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो।
प्रति मनुष्य धर्म के लोग मानव मात्र हिंसक हो गया है। इसलिए जो हिंसक नहीं है, जो मनुष्य हिंसा नहीं करते, जो शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माएं, वो देवत्व गुण वाले हैं। और राक्षसों को भयानक रोग आएंगे। अब प्रकृति अपना प्रकोप इतना भयानक दिखाएगी कि मनुष्य जल जल कर मरेंगे। अंदर अग्नि बाहर नहीं दिख रही है, अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है उससे मरेंगे। क्योंकि जब बकरे बकरी के गले पे छुरी चलाते हो तब उनकी कितनी आर्त पुकार होती है, कितना रुदन होता है, उस दर्द का तुम बयान कर सकते हो? उससे भी भयानक दर्द इस मनुष्य को मिलेगा जो बकरे बकरी की हत्या करता है, जीवों की हत्या करता है। वो मनुष्य भयंकर विपदाओं से, भयंकर रोगों से ग्रस्त होकर, बहुत दुखी होकर कर्रा कर्रा कर मरेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कर्रा कर्रा कर मरेगा। इसलिए झूठ छल कपट बेईमानी अय्याशी रिश्वतखोरी धोखाधड़ी शराब और मांस का सेवन करने वाले दैत्य वंश के लोग हैं, राक्षस है। उन राक्षसों का खात्मा अब अति शीघ्र होने वाला है। सत्य ईमानदारी शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माएं देवत्व गुण वाले हैं। इसलिए हर युग युग में मेरे परमात्मा का भयानक महाभारत होता है। वर्तमान महाभारत में भी दैत्यों का अंत होने वाला है। हर युग में दैत्यों का अंत होता है, बीज समूल नष्ट नहीं होता। इसलिए मनुष्य बन जाओ, राक्षसपना छोड़ दो, तभी तुम्हारा जीना सार्थक है। अन्यथा ये मनुष्य देह तो रहेगा नहीं और जहन्नुम की नरकों की यात्राओं में भटकते रहोगे। इसलिए बचाओ और बचाओ, मानव मात्र के हित में सर्वभूत हिते रता, मानव मात्र के कल्याण में रत हो जाओ। यही मनुष्य मात्र का जीने का सफल और सार्थक सूत्र है। विचार करो, हिंसक बनना बंद करो। अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा तथैव चय। आपको कोई मारने आता तो बचाव में उसकी हत्या कर दो, पाप नहीं लगेगा। आर्त हिंसा, रक्षार्थ हिंसा और अनर्थ हिंसा मत करो। आर्त हिंसा, आप भयंकर आर्त हो गए, भूखे प्यासे मर रहे हो, जंगल में भटक रहे हो, उस समय आप कोई हिंसा करके कुछ खा लो तो जीने के लिए कोई पाप नहीं है। लेकिन अनर्थ हिंसा मत करो। रक्षार्थ हिंसा, आपको कोई मारने आता है तो बचाव में उसकी हत्या कर दो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें किसी की हिंसा जबरदस्त नहीं करनी है। और अनर्थ हिंसा, कसाई के पास जाते हो, रोज तौल दे 2 किला 1 किला, ये अनर्थ हिंसा है। इसका भयानक पाप जहन्नुम और नरकों की यात्रा ही होगा आप लोगों का। जो जो मांसाहार भक्षण करते हैं उनका भयानक अंत होने वाला है। इसलिए मैं मानव मात्र के हित में कहता हूँ, शराबी कबाबी मांसाहार भक्षण करना छोड़ दो, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। अन्यथा नरके नियतम वासो, नरकों में निवास तो पक्का है ही। क्योंकि आपके घरों में जो भी बकरा बकरी आते हैं कटने के लिए, वो आपके आप जी, बाप जी, दादाजी, परदादाजी ही आते। जाएंगे कहाँ? जो काटते मरते खाते गए वो वापस कट करके बकरा बकरी बन करके उसी घर में अपनी औलाद के हाथों कटने आते। इसलिए अपनी संतान से कटने से बचो। जय जय सीताराम, नारायण नारायण, हरि ओम।